किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? गुर्बत और तंग रास्तों से निकला एक लड़का। जब रात को सोता था तो उसके छप्पर में बने सुराख से आसमान साफ दिखता था। इंदौर के रानीपुरा से निकला शख्स बड़ी हस्ती बनने से पहले पेंटिंग किया करता था। जब फेमस हुआ तो उसने अपने नाम के आगे इंदौर का नाम भी जोड़ लिया। एक बार एक मुशायरे में एक श्रोता ने बीच में टोकते हुए कहा था कि आपकी शायरी में गुस्सा बहुत है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, जनाब, जब आपका मोहल्ला भी मेरी तरह सरकारी कचरे का डंपिंग जोन बन जाए तब देखिएगा गुस्सा और शायरी दोनों बढ़ते हैं। वह शख्स कोई और नहीं, अपनी शायरी से सबके बीच आफत मचाने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी थे। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार है, मेरी जुबान से परवरदिगार है, सब कुछ और काम जैसे उसे आता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राहत इंदौरी का वो किस्सा जब वो जनाब ए राहत से राहत इंदौरी बने और उर्दू शायरी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। पेंटर से शायर बने राहत इंदौरी की कला के लोग पहले से ही दीवाने थे। साइन बोर्ड बनाने के समय भी उनके यहाँ लोगों की लंबी लाइन लगती थी। लोग इतने कायल थे कि उनके यहाँ 1 महीने की वेटिंग चलती थी। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा जाहिर की। तब अख्तर साहब ने कहा कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद लिखने लगेंगे। जब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद है, इस पर अख्तर साहब ने कहा कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। शादी के दिनों से ही उनकी पत्नी को हमेशा सुनने को मिलता था कि शायर की बीवी हो, गुजारा चल जाता है। ये सब सुनकर भी वो अपने पति का साथ देती रही। राहत इंदौरी प्रोग्राम के चलते महीने में 20-25 दिनों तक बाहर ही रहते थे। 10 साल तक उन्होंने अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब बच्चे 10 साल के हुए तब पता चला कि उनके बच्चे इतने बड़े हो गए। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, जिनमें खुदा हाफिज, मुन्ना भाई MBBS और मिशन कश्मीर जैसी फिल्में शामिल हैं। सुखनवरों ने खुद बना दिया को एक मजाक, जरा सी दाद क्या मिली खिताब मांगने। उन्होंने कभी कहा था कि पेंटिंग और शायरी दोनों जुड़वा बहनें हैं। रानीपुरा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि रानीपुरा मेरे लिए दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरह था। मेरी दिल्ली मेरा रानीपुरा है, गलियों में कुछ सुखनवार बैठते हैं। उनके शेर बुलाती है मगर जाने का नहीं बहुत फेमस हुआ था। राहत इंदौरी को उनकी बेबाकी और सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष करने वाले शेरों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अब क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। राहत साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। तो ये थी राहत इंदौरी के संघर्ष और फेमस होने की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।